को कब्जे में लिया गया है, मुनीर को कब्जे में लिया गया है। कुल्लू के हवाले से खबर, बड़ी खबर, बड़ी भाई आसिम मुनीर को हिरासत में लिया गया है। आपको क्या हाजिर की गई है? दोस्तों इंडिया वाले हैरान है कि पाकिस्तानी इतनी तेजी से जहाज कैसे उड़ा लेते हैं। अभी तो इन्होंने हमारे विडाइश तैयारे नहीं देखे, हमारे रिक्शे वालों को नहीं देखा, जो वहाँ भी ठोक जाते हैं जहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता। जितनी जल्दी इंडिया ने पाकिस्तान से जंग करने के बाद हाथ खड़े कर दिए, इससे ज्यादा टाइम तो हमारे मोहल्ले की आंटियां एक दूसरी को गुब गुसूना लित्र पोला कर लेती है। राफेल का टीन डब्बा बनने के बाद फ्रांस ने इंडिया को साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि पुत्र तुसी साडे लिए मर गए थे, असी तुहाडे लिए। इंडिया पाकिस्तान को सिंदूर लगाना चाहता था। पाक फौज ने इंडियन आर्मी के साथ ही सुहागरात मना ली। ऐसी ठुकाई की कि मोदी के दिमाग को सुन कर दिया। पाक फौज ने मोदी के ऐसी ऐसी जगह पे सुराख किए हैं कि बेचारा अब किसी को दिखा भी नहीं सकता। एक चुटकी सिंदूर की कीमत बहुत भारी पड़ गई इंडिया वालों को। जब से शिवानगी पाकिस्तान में आई है, हमारे नौजवानों के पांव तो जमीन पर लग ही नहीं रहे। वैसे पाकिस्तानियों को अफसोस है कि अगर शिवानी की जगह पर कतरीना आ जाती तो उसे कराची की सड़कों पर घुमाते, कड़ाही गोश्त सिर्फ पाए खिलाते। वेल कतरीना नहीं आई तो क्या हुआ, पाकिस्तान में कुछ आया ही है ना, गया तो नहीं। कौम अगे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जेरी तुसी इंडिया दी पायलट फड़ी है और मेनू दिती जाए, मेहरबानी। इंडिया वाले भी सर पकड़ कर बैठे हैं कि आखिर ये कैसी कौम है जो डर नहीं रही। हमने मिसाइल भी फेंके, ड्रोन भी मारे, यहाँ तक कि अपने तैयारों का कबाड़ भी बनवा लिया, लेकिन इस कौम के सर पर जूं तक नहीं देंगी। अगलू ने चाइना का 2 नंबर माल इस्तेमाल करके हमारे इतने महंगे राफेल को ध्वस्त कर दिया। चाइना का माल 2 नंबर है, ये गलतफहमी भी इंडिया की दूर हो गई। कल ही मैं मोबाइल लेने मार्केट गया, दुकानदार ने चाइना का मोबाइल दिखाया। मैंने कहा इसकी कोई गारंटी है, तो दुकानदार बोला भाई गारंटी भारत से पूछो। यार है तो फिर ज्यादती है ना, मैं ऑनलाइन ऑर्डर है की सी आ है गई है। इंडिया पाकिस्तान जंग के बाद पाकिस्तानियों ने इंडिया को इतना ट्रोल किया कि गलती से भी अब इंडिया जंग का नहीं सोचेगा। पाक फौज से तो इंडिया डरता ही है, लेकिन सोशल मीडिया के सिपाहियों ने इंडिया की सांसें बंद कर दी हैं। झूठी खबर पे उछल रहे थे फुद्दू हिंदुस्तानी, उधमपुर में उधम मचा के आया पाकिस्तानी। ये है पायलट पाकिस्तानी, ये है पायलट पाकिस्तानी, ये है पायलट पाकिस्तानी, ये है पायलट पाकिस्तानी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। इंडिया पाकिस्तान को ताने देता था कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो पाकिस्तानियों, लेकिन यही सिंदूर इंडिया को महंगा पड़ गया। पाकिस्तान ने बताया कि सिंदूर की कीमत 6 तैयारे, 80 ड्रोन, 250 फौजी की ब्रिगेड हेडक्वार्टर और सरहद पर इंडिया की कई चौकियों का बलात्कार, ये होती है एक चुटकी सिंदूर की कीमत। यार मैं 4-5 वीडियो बना के उंजी मोदी ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ, ਪਾਇਲਟ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। मोटे पे परना रखो चबला। जिस जेट के बारे में मोदी बड़े दावे कर रहा था, मोदी लगता है किसी हम ख्याली में है कि बस हमने हमला कर दिया तो आगे से कोई रिस्पांस नहीं आएगा। हमने पटाखे फोड़ दिए, हैप्पी दिवाली हो गई और अपनी आवाम को वक्ती तौर पर खुश कर दिया। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता, किसी को उंगली दो तो पूरे बाजू की जगह रखनी पड़ती है। तो तब आएगा जब जंग के दौरान मुझे सनी देओल मिल जाए और फिर मैं उसे कहूँ सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपके साथ एक तस्वीर लेना चाहता हूँ, और फिर तस्वीर के बाद कुछ पाकिस्तानियों का कहना है कि अभी जंग का खतरा मौजूद है, क्या हम बिल जमा करवाएं या ना करवाएं, ईद का बकरा लें या ना लें। पाकिस्तानी कौम का भी बकरा ही अंदाज है। असला हमने चीन से लिया, ड्रोन तुर्की से और पैसा IMF का, और शुगल मेले में ठुकाई इंडिया की कर दी। पाकिस्तान से जंग लड़ रहे हो यार तुम लोग, लिटरली पाकिस्तान से जंग लड़ रहे हो। गलत 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 लोगों से जंग ले ली। लोग ना ड्रोन से डर नहीं रहे, वो वहाँ पे कहीं ड्रोन गिरा था, वो लोग 1-2 दोस्त आए, एक पीछे रह गया पकड़ा गया, दूसरे ने जो आधा हिस्सा जो ड्रोन का थोड़ा टूटा फूटा डिबरी पड़ी हुई थी वो उठा के वो भाग गया कि मेरा है भाई, मैंने पकड़ा है। किस मुल्क से जंग लड़ रहे हो भाई, हम सीरियस ही नहीं ले रहे, सीरियस। डोनाल्ड ट्रंप मोहल्ले का वो चौधरी है जो अपने मुर्गे को हारता देख लड़ाई खत्म करवा देता है। हंसी तो इस बात पे आती है कि पाकिस्तानी फौज मिसाइल चला रही थी और अवाम साथ ऐसे बैठी थी जैसे शादी पर आई हो। अवाम से पूछा गया तो कहते हैं कि भाई हम टैक्स देते हैं, हम अपनी निगरानी में मोदी को कार्रवाई डालेंगे। इंडिया दी इस गल तो मैं एग्री करना वा कि पाकिस्तान च पानी दी बहुत घाट आ। वो पतंदरो जदों इन्हां ने पीना ही पानी आ ते घाट ते आपे पैनी आ। तुहाडे वांग थोड़ी आ कि गौ माता दे पिछे जाके ऐं गिलास लाया ते ऐं मूत दा घुट ला लिया। पानी पींदे आए शुद्ध, तुहाडे वांगू नहीं। हमारे यहाँ लड़कियों को चलाने के लिए कार नहीं देते और इंडिया वालों ने एक औरत को चलाने के लिए जहाज पकड़ा दिया। जहाज भी ठुका और नंदनी भी। इंडिया ने कहा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो पाकिस्तान वालों। भाई पाकिस्तानियों को एक चुटकी सिंदूर का तो नहीं पता, लेकिन एक चुटकी नस्वार की कीमत जरूर जानते हैं। कुल मिलाकर इंडिया का पाकिस्तान ने वो हाल किया जो मेहमानों के जाने के बाद हमारा हाल हमारी माएं करती है।
यो ना जानिए कि मैं छोड़ दूंगा तने। एक मजाल और तैयार कर लिया तेरे वास्ते। यो जो मजाल है ना, यो तेरी चौड़ा माथा न पड़ेगा, उड़ का आवेगा यो गोल मटोल। पुराने मजाल इंडिया दे बेच लो। सर ये वो मुद्दी का माल है, इकट्ठा मेरे के बेचो जी ठीक। वापस करा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों पाकिस्तानियों ने मीम्स बना बनाकर हिंदुस्तानियों की मत मार के रख दी है। इतनी ट्रोलिंग की जा रही है कि इंडिया वाले सारा गुस्सा मोदी पर निकाल रहे हैं। इंडिया वालों के पास हमारी ट्रोलिंग का कोई जवाब नहीं, क्योंकि 2025 पाक भारत जंग में राफेल की तरह इंडियन आर्मी भी ठुस हो गई थी। नहीं है तुम्हारे बस का, तुम अच्छे चौकीदार नहीं निकले। झोला उठाओ, निकलो यहाँ से। पूरी दुनिया थू थू कर रही है, हंस रहे हैं सब। पियो के हम क्या यार, क्या सपना देख रखा था? सपना टूटा आपने 26 राफेल जापान से आपने मंगवाए हैं, 2030 तक आ जाएंगे। ये राफेल क्या बत्ती बना के घुसेड़ेंगे हम। मीम्स बना रहे तो तुम क्यों चुप बैठे वो? अच्छा खुले मीम बनाओ। क्या बात है सर। ऐसे ऐसे मीम बनाओ वगैरह देखे तो जलील हो जाए। ठीक है, समझ गया। अभी तो उनके मीम्स देख देख के हम जलील हो रहे हैं। पाकिस्तान के सामने जो अमेरिका के सामने जिस तरीके से घुटने टेक दिए, इससे भारत की जनता जो है पूरी तरीके से गुस्से में है। 56 इंच का सीना मोदी जी का फुस हो गया। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। क्या बात कर रहे हैं? दाखिल हो गई भारतीय सेना। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਆ ਬੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਪੂਰੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। ਪਾਕਿस्तानियों ने तो ਚੱਕਰੇ ਬੜਾ ਪਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ। ये क्या हो गया? एक ऐसा जाल पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया जिसको कि हमारे पायलट्स नहीं समझ पाए। हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। कमी पूरी हो गई या अभी बाकी है? पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के लोग गोदी मीडिया की अच्छे से मार रहे हैं। अच्छा झटपट स्वाहा। हाँ भाई कमांडियो। हमारी साइड पे कोई ड्रोन व्रोन कोई जहाज जहूज नहीं गिरा। इंडिया वालों ऐसा भेदभाव नहीं करते। हम क्या तुम्हारे दुश्मन नहीं थे? आर यू कॉमेडी मी? कैमरा बंद करो। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।